है एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारी। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। तो इसमें देखिए, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था और उधर पे हमने बहुत सारे फॉर्मूले भी सीखे थे जो कि अभी इधर पे क्वेश्चन 3 को करने में भी यूज़ होगा। तो इसीलिए इधर इस एक्सरसाइज का बाकी सारे क्वेश्चन करने के लिए पहले तो मेक श्योर करो कि वो सारे फॉर्मूले आपको आता है। अच्छा, अभी इधर क्वेश्चन 3 में देखे तो इधर है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो अब इसे टॉय का सरफेस एरिया के लिए पहले तो हमें इस कोन का सरफेस एरिया चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इस कोन का कार्व सरफेस एरिया चाहिए। और इधर सी ऐसे कार्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पहले तो कोन का सरफेस एरिया, लेकिन ये कोन जब इसके साथ जुड़ के टॉय बनेगा तब देखे तो इस कोन के ये वाला सर्कल हेमिस्फीयर के सर्कल के साथ जुड़ जाएगा। इसीलिए ये वाला सर्कल टॉय के सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। और ये वाला सर्कल का सरफेस एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो ये माइनस करना पड़ेगा इधर से। वैसे इधर हेमिस्फीयर के लिए भी सी ऐसे ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए, मतलब कि हेमिस्फीयर का एरिया जो कि है 3 पाई आर स्क्वायर, इससे माइनस होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए अब इधर टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे गिवन रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू क्या होगा। देखो ये वाला पूरा हाइट है 15.5 और इससे ये हेमिस्फीयर का हाइट माइनस होगा और इधर हेमिस्फीयर का हाइट तो रेडियस ही है, तो हम इधर क्वेश्चन में रेडियस जो कि दिया हुआ है 3.5 ये माइनस करेंगे इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इधर फॉर्मूले में देखें तो हमें एल का वैल्यू चाहिए। एल क्या है, इस कोन का स्लैंट हाइट। और आपको याद हो तो क्लास 8 में हमने सीखा था कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू था रूट ओवर ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कोन का हाइट निकला है 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर और इधर आर मतलब कि रेडियस है 3.5 इसका स्क्वायर। अभी फिर इक्वल टू इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू होगा पहले तो कार सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कार सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर इक्वल टू कार सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पहले तो कोन का सरफेस एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, वैसे ही प्लस कार सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर इक्वल टू वैल्यू बिठाएंगे और फिर इक्वल टू इसको कैलकुलेशन करोगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 4 में देखा जाता है एक क्यूबिक ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अभी इधर पूछा गया है व्हाट इज द ग्रेटर डायमेंशन ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इधर पे देखिए सबसे बड़ा हम इतने तक हेमिस्फीयर बना सकते हैं, तो इधर सबसे बड़ा हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा जितना लंबाई से क्यूबिक साइड का लेंथ है। तो इधर हम आंसर में लिख देंगे फ्रॉम फिगर द ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर। तो फिर अभी हमें बताया गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसके लिए तो पहले हमें कार्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए और फिर क्यूब का भी सरफेस एरिया चाहिए। तो इधर आंसर में पहले लिखेंगे क्योंकि इधर डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो फिर से सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू होगा पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और क्यूब में देखे तो ये वाला जो सर्कल है जब इसके ऊपर आके हेमिस्फीयर बैठता है तब ये गायब हो जाता है, तो ये वाला सर्कल का एरिया जो कि है पाई स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा और फिर प्लस हो जाएगा कार्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फिर इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब है 6 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कार्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, पहले तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर इक्वल टू 6 इंटू क्यूब का एक साइड का लेंथ है 7 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो हम इधर नॉर्मल 22 डिवाइड बाई 7 यूज करेंगे इंटू रेडियस है 7/2 तो आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, फिर प्लस इधर पे भी वैल्यू बिठा देंगे और फिर तो इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 5 को देखें तो ये भी सेम टू सेम है, बस इधर पे क्यूब को उल्टा करके इधर घुसाया गया है। जैसे कि इधर है ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट। देखो मैथ में कोई चीज़ अगर उल्टा है तो फिर इसको डिप्रेशन कहा जाता है, मतलब कि मैथ में जो चीज़ उल्टा है वो हमेशा सेड ही रहता है। अच्छा, तो इधर दिया है डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। तो हम इधर पहले लिखेंगे diameter of the hemisphere equal to है L और क्वेश्चन के हिसाब से हेमिस्फीयर का डायमीटर और क्यूब का एक साइड का लेंथ सेम है, तो फिर लेंथ ऑफ द क्यूब इक्वल टू होगा L एंड रेडियस इक्वल टू होगा डायमीटर का हाफ मतलब कि L/2। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू होगा पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो इधर से भी ये वाला सर्कल माइनस होगा क्योंकि इधर से हेमिस्फीयर काट के निकाला गया है, तो फिर प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगा कार्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कार्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, पहले तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर और फिर इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इक्वल टू वैल्यू बिठाएंगे और फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इधर क्योंकि हमें एल का वैल्यू पता भी नहीं है तो आंसर यही तक रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 में देखें तो इधर है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन ए शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड
द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। अब इधर यूनिट तो मिलीमीटर में ही होना था, क्योंकि सेंटीमीटर में होता तो इतना बड़ा कैप्सूल खाता कौन। अभी फिर दिया है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो फिर लिखेंगे हियर डायमीटर ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 5 मिलीमीटर, सो रेडियस इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, पहले तो पूरा कैप्सूल का लेंथ है 14 सेंटीमीटर, इससे ये वाला हेमिस्फीयर का हाइट जो कि होगा आर माइनस होगा, वैसे ही ये वाला हेमिस्फीयर का हाइट जो कि अगेन आर ही होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इक्वल टू 14 माइनस माइनस आर का वैल्यू है 5/2, तो फिर माइनस 5/2, फिर इक्वल टू 14, फिर माइनस 5/2 माइनस 5/2 हो जाएगा -5। अरे भाई नॉर्मल चीज़ है, -5/2 -5/2 इक्वल टू 12 सेम लेंगे तो इधर -5 फिर इक्वल टू नीचे तो 2 एज इट इज और -5 हो जाएगा -10, फिर 2 से 10 कन्वर्ट करेंगे तो 5, तो इक्वल टू -5, फिर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 9 मिलीमीटर। तो फिर लिखेंगे सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, पहले तो इधर का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर इसके साथ प्लस होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर से ये वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जुड़ जाएगा, वैसे सिलेंडर का ये वाला सर्कल भी माइनस करना पड़ेगा, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर लास्ट में कार सरफेस एरिया ऑफ ये वाला हेमिस्फीयर, और फिर इक्वल टू फॉर्मूला बिठाएंगे, और फिर इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इक्वल टू वैल्यू बिठाएंगे, और फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इधर क्वेश्चन 7 में देखो तो इधर है ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, हमें बताया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। तो इधर पे हम लिखेंगे गिवन हाइट ऑफ द सिलेंडरिकल पार्ट इक्वल टू 2.1 मीटर एंड डायमीटर इक्वल टू 4 मीटर, तो फिर सो रेडियस इक्वल टू होगा 4/2 मीटर इक्वल टू 2 मीटर, और फिर 2 से 4 को काटेंगे तो 2, तो इक्वल टू 2 मीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो फिर सो एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू क्या होगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और फिर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसमें से ये वाला सर्कल माइनस होगा। लेकिन अभी देखें तो इधर सिलेंडर का नीचे वाला सर्कल भी माइनस होगा, क्योंकि इधर क्वेश्चन के लास्ट में देखें तो इधर दिया है कि द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। उसके बाद तो इक्वल टू फॉर्मूला बिठाएंगे, फिर इक्वल टू सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 44 मीटर स्क्वायर। अभी फिर ना क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज़, तो फिर सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 इंटू 44 रुपीज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 22000 रुपीज़। उसके बाद इधर क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 को होमवर्क रख देते हैं। तो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना, ठीक है।